हेलो मेरे 10th के योद्धाओं, क्या हालचाल। उम्मीद है तुम्हारे हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। देख बच्चा, आज मैं तेरे लिए लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फार्मूलाज। जितने भी फार्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैं तुझे एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना बच्चा, वो मैक्सिमम बच्चों को टफ लगती है। पूरी 10th क्लास निकल जाती है लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाता। इवन टीचर भी ऐसे होते हैं जो ना तो पढ़ा पाते हैं ढंग से और ना ही उनको कुछ चीजें पता होती हैं। तो मैं तुझे इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री तू कभी नहीं भूलेगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है बेटा पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यदि हमको यहाँ थीटा एज्यूम कर ले, थीटा मतलब कोई भी एंगल, 10, 15, 20, 50, 60 कोई भी एंगल हो सकता है। 90 के सामने तुझे पता है हाइपोटेनियस होता है, ये साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये हम बेस होता है। ध्यान रखना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इतना तुझे याद रखना है। अब मुझे पता है ये राइट एंगल में कितनी साइड है? 3 साइड है। इन 3 साइडों से क्या निकालेंगे हम? रेशियो निकाल सकते हैं। क्या रेशियो निकाल सकते हैं। जो रेशियो निकलेंगे ना बच्चा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला रेशियो हम निकाल सकते हैं, पी का एच के साथ निकाल सकते हैं, एच का बी के साथ निकाल सकते हैं, बी का एच के साथ निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। स्टार्टिंग में हम निकालेंगे 3, बाकी फिर मैं तुझे 6 बताने वाला हूं। इसकी ट्रिक होती है, अच्छी ट्रिक बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इसकी ट्रिक बना ली मैंने। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा बच्चे हमारे पास P अपॉन एच। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा बेटा हमारे पास H अपॉन बी, सॉरी, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा हमारे पास B अपॉन एच। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास? P अपॉन बी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनको उलट देना है। B अपॉन पी अभी हमने किया था, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। अब करेंगे हम B अपॉन पी, H अपॉन बी और H अपॉन P अपॉन H अपॉन पी। पलट दो इनको। क्या करेंगे हम? अभी हम इधर से चले, अब हम इधर से चलेंगे। समझ गया ना तुम? तो अगला क्या बनेगा हमारे पास? तो बन जाएगा B अपॉन पी। फिर अगला क्या बनेगा बच्चा? तो H अपॉन बी बनेगा और फिर क्या बनेगा हमारे पास? H अपॉन पी बनेगा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। 1 हो गया, 2, ये तीसरे नंबर का है, 4, 5 और ये 6। कोई तुझसे पूछे कि 6 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्री में? तो बिल्कुल नहीं होते बेटा। कितने ही होते हैं? 6 ही होते हैं बस। अब ध्यान रखना, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। मैं इनको बोलूंगा राइट एंगल के बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है? ये बच्चे। क्या है? बच्चे। अगर बच्चे हुए हैं तो उनको नाम देगा कि नहीं? तू नाम देना पड़ता है ना। चला जा, मैं तुझे नाम देता हूं इनको। ठीक है, इनको नाम देना सिखाता हूं। तो ध्यान रखना, मैं पंडित हूं भाई, है ना। यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैं पंडित हूं, पंडित जी आए हैं, इनका नामकरण करेंगे। तो देख, पहले बच्चे का नाम रख दिया मैंने, ये बहुत खतरनाक बच्चा होने वाला है, इसका नामकरण मैं करने वाला हूं साइन थीटा। क्या करने वाला हूं? साइन थीटा। तो पहले बच्चे का नाम रख दिया हमने साइन थीटा। क्या रख दिया पहले बच्चे का नाम? साइन थीटा। पहला बच्चा निकालने की ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से तू सारे बच्चे निकाल सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पहले बच्चे का नाम क्या रख दिया बच्चा हमने? साइन थीटा रख दिया। साइन थीटा रख दिया। अब दूसरे बच्चे का नाम रखेंगे हम कॉस थीटा। दूसरे बच्चे का नाम मैंने कॉस थीटा रख दिया। ये अखंड ब्रह्मांड का स्वामी बनेगा, ये बहुत ही ज्यादा प्रकाश फैलाएगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया को बचाएगा, ऐसा करके, ताकि तुझे ये याद हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहले बच्चे का नाम हमने क्या रखा? साइन थीटा। और दूसरे बच्चे का नाम क्या रख दिया बच्चा हमने? कॉस थीटा। तीसरे बच्चे का नाम पता है तुझे क्या है? बोल बोल जल्दी बोल। तीसरे बच्चे का नाम होता है बेटा टेन थीटा। तीसरे बच्चे का जो नाम होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक, चौथे बच्चे का नाम होता है बच्चा कॉट थीटा। चौथे बच्चे का नाम होता है कॉट थीटा। पांचवे का होता है सेक थीटा और लास्ट वाला जो बच्चा है ना, इसका होता है कॉसेक थीटा। तो कितने बच्चे हो गए टोटल? 6 बच्चे हो गए। पहले बच्चे का नाम क्या है बेटा? पहले बच्चे का नाम है साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टेन, चौथे का कॉट, पांचवे का सेक और छठवे का कॉसेक। फिर से मेरे साथ बोल एक बार, 4-5 बार मैं बोलवाऊंगा और बाकी तुझे घर पे 10-15 बार बोलना है। पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर से बोल, साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर से बोल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ऐसे ही लर्न करना है तुझे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 बच्चों के हमने नाम रख लिए। इनका फार्मूला क्या होता है वो हम यहां से करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले वाले का होता है, ये किसका होता है? इसका हो जाएगा
इसका जो होता है बच्चा, ये किसका होता है, तो ये होता है, ध्यान रखना बेटा, साइन थीटा का होता है। और ये सेकंड वाला किसका होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। ये थर्ड वाला किसका होता है बच्चे, तो ये होता है टेन थीटा। हम यहां से चले, अब इधर से चलेंगे, बी अपॉन पी करेंगे, तो ये किसका होता है बच्चे, तो ये होता है कॉट थीटा। और ये किसका रहता है, तो ये रहता है मेरे प्यारे बच्चे सेक थीटा। और ये लास्ट वाला बच्चा है, ये किसका रहता है, तो ये रहता है, इसका नाम रहता है कॉसेक थीटा। ठीक है, हमने कितने बच्चे बना लिए, तो हमने बच्चे बना लिए 6, इनके फार्मूले भी देख लिए हैं। ठीक, अब देख, अब इनके ये जो बच्चे हैं ना, इनका भी आपस में कनेक्शन रहता है, उनको इनवर्सली हम रेसिप्रोकल रेशियो कह सकते हैं। सबसे पहले मैं इन 6 बच्चों को फिर से लिख रहा हूं, फिर मैं तुझे कुछ और समझाने वाला हूं। पहला बच्चा क्या है, जल्दी से बोलो, साइन थीटा। दूसरा बच्चा क्या है बच्चे, कॉस थीटा। तीसरा बच्चा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये है टेन थीटा। चौथे बच्चे का नाम क्या था, जल्दी से बोल, चौथे बच्चे का नाम था कॉट थीटा। पांचवें बच्चे का क्या था, बोल बोल, मैं सुन रहा हूं, कोसेक थीटा। और लास्ट वाले बच्चे का नाम क्या था, तो ये नाम था इसका कॉसेक थीटा। ठीक, अब इतने सारे बच्चे हैं, आधे दर्जन बच्चे इसके पैदा हो गए, तो सब लोग साथ में नहीं रहेंगे, ये लड़ाई करेंगे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो किसकी किससे नहीं बनेगी, तो सुन, साइन और कॉसेक की नहीं बनेगी। ये कहेगा कि भाई ये दोनों जो रहेंगे ना, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अपोजिट मतलब ये इनकी बिल्कुल बनेगी ही नहीं। ये कहेगा भाई मैं रहूंगा तेरे साथ, उल्टे सीधे गुणधर्म रहेंगे, प्रॉपर्टी रहेंगे, मेरी प्रॉपर्टी अलग रहेंगी, तेरी अलग रहेंगी, उल्टा चलेगा ये। ठीक है, अब और किसकी नहीं बनेगी, पहला हमने देख लिया, साइन और कॉसेक की नहीं बनेगी, साइन और कॉसेक की नहीं बनेगी, और कॉस और सेक की नहीं बनेगी, और टेन और कॉट की नहीं बनेगी। इसलिए मैंने तुझे सीक्वेंस में लिखाया है ताकि तू आसानी से चीजों को याद कर सके। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस रखना है। कौन कौन की नहीं बनेगी, तो मैंने तुझे बताया, साइन की कॉसेक से नहीं बनेगी, कॉस की सेक से नहीं बनेगी, और टेन की कॉट से नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मतलब क्या है, साइन कहेगा कि अगर तुझे मेरे साथ आना है, किससे, कॉसेक को, कॉसेक से कहेगा यदि तुझे मेरे साथ आना है तो तुझे उल्टा लटकना पड़ेगा। कैसा लटकना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा करना पड़ेगा। साइन की ये शर्त है कि भाई तू उल्टा है ना, अगर मेरे साथ होना पड़ेगा तुझे उल्टा होना पड़ेगा, समझ गया ना। अब कॉसेक की बारी जब आएगी तो कॉसेक कहेगा वाह भैया तूने तो मुझे लटकाया था, मेरी बारी। तो कॉसेक कहेगा अगर तू मेरे साथ आया है साइन, तो तुझे उल्टा लटकना पड़ेगा, मतलब कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 1 अपॉन साइन थीटा। देख कितने अच्छे से याद हो रहे हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देख, कॉस और सेक का कनेक्शन है, कॉस और सेक का कनेक्शन है, ये उल्टा कनेक्शन है। कॉस कहेगा कि यदि सेक तुझे मेरे साथ आना है तो मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा। सेक कहेगा भैया ठीक है लटका ले, लेकिन जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं तुझे लटकाऊंगा। अब सेक की बारी आ गई, सेक क्या कहेगा, सेक कहेगा आजा भैया कॉट, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। तो सेक थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा, माफी चाहूंगा बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और cos थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये cos के साथ कनेक्शन है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cot थीटा। और जब cot थीटा की बारी आएगी तो ये tan को उल्टा लटका देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन tan थीटा। तो ये भी तुझे याद रखने हैं, इनका जमकर उपयोग हमारी 10th क्लास में होता है। तो याद रहेगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot, साइन के साथ कॉस आएगा तो उल्टा कर देगा, साइन इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, tan इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। बस एक चीज और याद रखनी है, लिख दूं ना, देख तुझे याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है चल लिख रहा हूं मैं। देख एक और चीज याद करनी है तुझे, क्या याद करनी है कि tan थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तुझे याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेगा, ऐसे याद रखेगा, जब साइन का कॉस में डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, बस इतना ही है। ये बच्चे चल रहे थे, साइन का कॉस में डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब तुझे कॉट थीटा लिखना पड़ेगा तो कॉट थीटा क्या कहता है, कॉट थीटा लिखना पड़ेगा तो कॉट थीटा tan से क्या कहता है कि भैया जैसा तू चल रहा है ना हम उसका उल्टा चलेंगे। पता है ना, ये देखो tan और cot कैसे रहते हैं, उल्टे रहते हैं। तो tan का फार्मूला हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot क्या कहेगा, हम तो भैया उल्टे चला मतलब तू sin थीटा और cos थीटा रखे तो हम भैया cos थीटा और sin थीटा रखे। बस ये दो चीजें और याद करनी पड़ेंगी तुझे, कर लेगा तो तू कहेगा सर कितनी छोटी सी बात है, कर लूंगा। चल अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और आती हैं।
तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। कौन कौन सी है, चल मैं तुझे लिखा रहा हूं। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है बच्चे, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। तुझे रखना ही है, तुझे याद ही करना है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अच्छा देख, चल इसकी तो मैं तुझे ट्रिक बता दे रहा हूं कि इसको कैसे याद करेगा। ट्रिक नहीं, स्टोरी है, ये समझ ले, ठीक है, तेरी या मेरी किसी की भी हो सकती है। देख, अगर तुम साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता और दोनों पे स्क्वायर लगाते तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते। फिर से सुन, यदि तुम साइन थीटा होती, मैं कॉस थीटा होता, दोनों का स्क्वायर करते और हमेशा के लिए एक हो जाते। कितना आसान है। अब तो रख सकता है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है बच्चे, वो होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। ये भी तुझे याद रखनी है, ठीक है, ये याद ही रखनी है। तीसरी आइडेंटिटी होती है तेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी है कितनी, तीन है। कौन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको 10-12 बार बेटा बोल ले तू, क्योंकि आपको याद ही करना है। ये कैसे आई है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, पर तुझे ये याद ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में तू इनको प्रूफ करने के लिए नहीं बैठेगा, इनको निकालने के लिए नहीं बैठेगा। ये तुझे याद रहेंगी तो सेकंडों में तू आंसर करके आ जाएगा, और नहीं तो निकालता रहे, 10 मिनट तू निकालने में लगा देगा, फिर क्वेश्चन कब करेगा। तो याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी, इन तीन आइडेंटिटी से 12 आइडेंटिटी और बनेंगी, मतलब टोटल 15 बनेगी। कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ट्रांसपोज करेंगे, और ये मैं एक वीडियो में बता के आ चुका हूं। यदि तुझे देखना है ट्रांसपोज कैसे है तो देख ले, वहां पे जाके पड़ी होगी वीडियो, ठीक है। यदि तुझे ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अभी लाइक कर, और चैनल पे पहली बार आया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा, फ्री में मुझे बिल्कुल ना ले, और अपने दोस्तों में इसको जरूर से जरूर शेयर कर। और हाँ, मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट 10th की बना रहा हूं अपने चैनल पे, तो वहां जाके प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना। अभी वीडियो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द उस पर लेक्चर आने वाले हैं, ठीक।